हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। कैसे हैं आप लोग? देखिए, अभी कुछ दिन तो आपकी खैर अब लाइव क्लास कंप्यूटर की भी बंद रहेगी। कुछ मेरे पर्सनल रीज़न हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अभी लाइव क्लास खैर नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप लोगों का नुकसान ना हो, इसीलिए आप लोगों को ये रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है, जिससे आप लोग इसको देख लें। और इसमें टाइम भी कम लगेगा क्योंकि लाइव क्लास अभी हो नहीं पा रही है, तो खैर उसमें टाइम कम और ज़्यादा की तो बात ही नहीं हो पाएगी। और अभी तो बस यही कहूँगा कि अभी आप लोग इसको देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और जल्दी हम लोग लाइव क्लास पे फिर से वापस आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है GUI का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इसका पूर्ण रूप क्या है, कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम लोग इतने बार पढ़ चुके हैं कि ये दिमाग में छप चुका है। तो देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए भाई, फिर GUI से क्या तात्पर्य है? फिर वही चीज़ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, आया दूसरी जगह पे। तो बस मेन चीज़ ये है, क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए भाई, फिर देखिए, फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ फास्टर लर्निंग कर्व। निम्नलिखित में कौन तेजी से सीखने की अवस्था है? टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड प्रॉम्प्ट। यानी कि टेक्स्ट पर यूजर आधारित यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये देखिए यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में आया हुआ क्वेश्चन है जो 2018 में हुआ था। इसका जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। यही कमांड लाइन कर्विंग हो जाता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट GUI। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI को सपोर्ट नहीं करता है? तो GUI को सपोर्ट कौन नहीं करता है? तो भैया डॉस जो है आपका, आपको बहुत अच्छे से पता है कि डॉस किसको सपोर्ट करता है। ये CUI, ये इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो डॉस आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखिए, ऑफिस असिस्टेंट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए, आप लोग इस चीज़ से कुछ अलग मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी कुछ रीजन्स ऐसे फंसे हुए हैं जो कि आज ही ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है अचानक से, तो जिसकी वजह से मुझे ये क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। और मैंने ये क्लास मजबूरी में ही रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अब लाइव क्लास अभी कुछ दिन के लिए आपकी बंद रहेगी, और जैसे ही सारी चीज़ें सब मैनेज हो जाती हैं, सही चीज़ें सब कुछ सही हो जाता है, आपको फिर से लाइव क्लास तुरंत मिलने लग जाएगी। चलिए, 55 नंबर में देखिए, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रुप विंडो खोलना, ग्रुप विंडो को मिनिमाइज करना, विंडो को मैक्सिमाइज करना, या विंडो को रिस्टोर करना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? विंडो को मिनिमाइज करना। सिंक करना मतलब मिनिमाइज करना कहलाता है। ठीक है, चलिए 56 नंबर देखिए, विंडोज एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस को भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो भैया दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? तो यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, कौन कौन से? कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये दो तरीके के जो हैं यूजर इंटरफेस हैं, इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। चलिए, फिर देखिए, विच ब्रांड ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ GUI एंड माउस टुगेदर। अच्छा, माउस टुगेदर लिखा हुआ है, वो माउस टुगेदर लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर के कौन से ब्रांड में सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग हुआ था? ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हम लोग इसको कर भी चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट में। तो किस में हुआ था? देखिए, IBM कंप्यूटर में हुआ था, कि बेबेज कंप्यूटर में हुआ था, कि मैकिंतोश में हुआ था, कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में हुआ था? तो ये किस में हुआ था? मैकिंतोश में हुआ था। ठीक है, और देखिए जो कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए थे लाइव क्लास में 1 से लेके 50 तक, तो ये 50 से आगे की श्रृंखला है। इस पूरी सीरीज में आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और यही 200 क्वेश्चंस, इसी वजह से मैंने देखिए नंबर्स को चेंज नहीं करवाया है। मैंने आपको 50 के आगे से 51 से स्टार्ट कर दिया है। और अभी अगर सब कुछ सही रहा, जैसे अभी लाइव क्लास की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, नहीं हो पाएगी, और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिल जाएंगी कंप्यूटर की ही, जिसमें कुछ इसी से रिलेटेड आपको शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, शॉर्टकट कीज़ होंगी, आपको वन लाइनर होंगे, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। चलिए, GUI इज़ नॉट प्रेजेंटेड इन। GUI मौजूद नहीं होता है, किस में नहीं होता है? तो देखो, कैलकुलेटर में नहीं होता है, लैपटॉप में नहीं होता है, कि स्मार्टफोन्स में नहीं होता है, या MP3 प्लेयर में नहीं होता है। ठीक है, चलिए भाई, वैसे अगर देखा जाए यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे कि जिसमें GUI का कोई यूज नहीं होता और वो सही भी हैं। देखिए एक तो MP3 में आपका GUI का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। जैसे ग्राफिकल का मतलब होता है आपके वीडियो के इन्हेंस कर देना, ठीक है। वीडियो के पिक्चर जो पिक्सल्स होते हैं उनको इन्हेंस कर देना, बढ़ा देना अच्छा दिखाने के लिए। तो अब MP3 में तो हमें इसका कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ये मिल सकता है और दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है, कैलकुलेटर में भी इसका कोई यूज नहीं होता है। लेकिन जब मैं आपको बता दूं, जब ये क्वेश्चन आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया था, ठीक है, 2018 में, तब आयोग ने इसके आंसर को सिर्फ कैलकुलेटर ही सही माना था, इसने MP3 को सही नहीं माना था। तो इसीलिए आप लोग भी इसमें कैलकुलेटर को ही सही मानेंगे, MP3 को आगे नहीं लेके जा सकते। चलिए भाई 3 नंबर पेज पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। कंप्यूटर वर्ग विशेष की शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप बहुत बार अच्छा आपको पता है कि क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये लीजिए भाई। चलिए भाई देखिए ये चैप्टर वाइज है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज में कुछ क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिल सकते हैं। चलिए बस ये इसलिए देखने को दोबारा मिल सकते हैं क्योंकि देखिए ये कभी UPPCL में आया हुआ था, कभी SSC में, कभी आपका रेलवे में, कभी SSC में, तो इसलिए ये अलग अलग होते हैं। 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है? तो कौन देता है? तो ये रेडियो बटन देता है, ठीक है। चलिए 61। और देखिए ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अभी ये वीडियो जो आपको मिलेगा ये 12 बजे ही आपको मिलेगा, ठीक है। और इस 12 बजे में आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो 12 बजे ये वीडियो तो हमको 12 बजे मिल जाएगा, लेकिन ये आपको लाइव क्लास की तरीके से ही मिलेगा। तो आप अपने आप को वहाँ पे भी चेक करते रहिएगा, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को पुट करते रहिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर लाइव क्लास नहीं मिल पा रही है तो आप देखिए रेगुलरिटी तोड़ देंगे तो आपका ही उसमें नुकसान होगा, किसी और का कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए फिर देखिए 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन से GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं? तो कौन देते हैं भाई? चलिए भाई, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, या चेक बॉक्स, या टेक्स्ट बॉक्स। तो देखिए GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति कौन देता है? तो चेक बॉक्स देता है। चलिए भाई फिर द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वुड बी फेलियर विदाउट एन इंटरफेस। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी, ठीक है। खाली जगह में क्या भरा जाएगा? तो स्कैनर, मॉडेम, माउस या वेबकैम। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या भरा जाएगा, ठीक। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माउस इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी, तो माउस यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए भाई 63 देखते हैं। लिखा है GUI निम्नलिखित में से का परिवर्णी शब्द यानी कि एक्रोनियम है। तो किसका एक्रोनियम हो जाएगा? चलिए भाई यानी कि फुल फॉर्म पूछी जा रही है, आप सीधी सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म। चलिए ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस काट दीजिए। चलिए फिर लिखा हुआ है ग्राफ यूजर इंटरफेस। आपको पता है कि इसका क्या होता है, ग्राफ यूजर इंटरफेस नहीं होता है। फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको पता है होता है, बिल्कुल भाई होता है। चलिए फिर देखिए फॉलोइंग डिवाइस एड्स इन GUI बेस्ड OS। निम्नलिखित उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता देता है। कौन सहायता देता है? चलिए भाई कीबोर्ड देता है, टच बोर्ड देता है, सभी विकल्प पता नहीं, माउस देता है या नहीं पता नहीं। तो देखो कौन कौन दिखा है, कीबोर्ड, टच बोर्ड, ऑल ऑफ दीज, माउस। तो आपको GUI आधारित OS में सहायता देता है, कौन देता है? तो ये सभी देते हैं सॉरी। चलिए भाई फिर आगे, फिर लिखा हुआ विच ब्रांड ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ GUI एंड माउस टुगेदर। अभी पीछे का ही क्वेश्चन सेम ऐसा ही आया था और हम लोगों ने वहां पे क्या लगाया था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था। तो अभी सेम यही ऑप्शन थे, सेम सब कुछ यही था। कौन था? ये, ठीक है, मोंकितोस। चलिए भाई फिर देखिए GUI इज नॉट प्रेजेंट। GUI नहीं होता है किसमें? कैलकुलेटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन में या MP3 में। पीछे का सेम क्वेश्चन रिपीटेड ही है, सेम वैसे के वैसे ही लिखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। और ये किस में आया हुआ था? ये असिस्टेंट अकाउंटेंट में आया हुआ था। तो अभी अब मैंने आपको बताया था वहाँ पे किसको सही माना था इन्होंने। एक सेकेंड, ये आया हुआ था आपका UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट 9/2/2018 में। ये 9 फरवरी 2018 को आया था, जो पीछे पूछा गया है वो 10 फरवरी 2018 को आया था। तो यानी कि जब पेपर चल रहा था तो दोनों दिन लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ था, समझ रहे हो। चलिए भाई 67, फिच
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ फास्टर लर्निंग कर्व, निम्नलिखित में कौन सी तेजी से सीखने की अवस्था है? टेक्स्ट पर आधारित यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड इंटरफेस या कमांड प्रॉम्प्ट। ये भी क्वेश्चन अभी रिपीटेड है, पीछे आया हुआ था, कौन था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए भाई 68 नंबर देखिए, द स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चक्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो भाई आपको पता है कि जब हमारा जो डेस्कटॉप होता है, जो सॉफ्टवेयर के छोटे चक्रीय, उस पर छोटे छोटे से जो बने होते हैं चित्र जैसे, उसको क्या कहते हैं? उसको भैया आइकन कहते हैं। ठीक है, चलिए 69 देखिए, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन होते हैं? जीयूआई, ड्राइवर, विंडोज या एप्लीकेशन या आइकन, कौन होते हैं? तो आपको पता है ये छोटे छोटे जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो ये कौन होते हैं? आइकन होते हैं। कौन होते हैं? आइकन। चलिए 70 नंबर देखिए, लिखा हुआ विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटों द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्या रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो आपको पता है विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटों द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो ये आइकन के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। चलिए भाई फिर देखिए, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे 80% ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है वे हैं, क्या हैं? सॉरी, तो ये क्या है? आइकन है। आपको पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन चीज़ ये फंस जाती है, कराने को तो इनको करा के छोड़ दिया जाता, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, द स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो आइकन कहा जाता है। ठीक है, देखिए हर बार ये आपको चेंज मिल जाएगा कि किस में क्या आया हुआ, कहाँ से क्वेश्चन है। चलिए 73 नंबर देखिए, कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। कमांड काहे की होती है और कहाँ सेलेक्ट किया जा सकता है? तो देखिए पॉइंटर से, मेनू से, आइकन से, बटन से, तो किससे किया जा सकता है? आइकन कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सही। चलिए 74 देखिए, ए या एन इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर एस्थेटिक रिप्रेजेंट बट आल्सो एज पार्ट ऑफ विजुअल आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोग्राम। एक खाली जगह वस्तुओं का एक सचिव प्रतिनिधित्व है जो न केवल सौंदर्य संबंधी कारणों से महत्वपूर्ण है बल्कि एक कार्यक्रम की दृश्य पहचान के हिस्सों के रूप में महत्वपूर्ण है। चलिए भाई देखिए क्या हो जाते हैं ये आइकन हो जाते हैं। चलिए 75 नंबर, ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो प्रयोगकर्ताओं की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। कौन? डेस्कटॉप, टास्कबार, आइकन या स्क्रीन। तो कौन करता है? आइकन करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चंस की भाषा जो है बदल रही है, क्वेश्चन का आंसर नहीं बदल रहा है। चलिए, द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ स्टैंडर्ड आइकन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मानक आइकन है। कितने मानक आइकन होते हैं? तो देखिए जब आपको अगर ये नहीं पता है तो फिर देखिए दिक्कत वाली चीज़ है। ऑफिस असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, 4 स्टैंडर्ड मानक आइकन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंट होता है, एप्लीकेशन होता है, टूल बार होता है और मेनू बार। ये 4 तरीके के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में मानक आइकन होते हैं। जिनको भी नहीं पता है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए नोट डाउन करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो सरल होंगे, कठिन भी होंगे, जैसा भी है। अगर आपको नहीं आता है तो सबसे अच्छा यही है कि आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन करने के लिए कभी तो आराम रहता है। दोबारा कभी वो क्वेश्चन आएगा तो आपको दिमाग में बना रहता है। चलिए 77 नंबर, यदि आप अपने डेस्कटॉप पर आइकन को मूव करना चाहते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जैसे हमें कोई भी चीज़ एक आइकन को यहाँ से वहाँ ले जाना, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें पहिए लगे हुए हैं या कुछ भी है, तो हम लोग उसमें कैसे ले जा सकते हैं? तो भाई उसको उठा के ले जा सकते हैं, तो उसको ड्रैग करना कहते हैं। क्या करते हैं? ड्रैग, यानी कि ड्रैगिंग। ठीक है, चलिए 78 नंबर देखिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है 78 नंबर भाई। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और तदनुसार सही विकल्प चुनें। पहला और क्या है? S1 क्या है? शॉर्टकट डिलीट करने से केवल मूल क्रमादेश यानी कि प्रोग्राम लोड करने वाला आइकन बटन ही डिलीट होगा, किंतु मूल क्रमादेश प्रोग्राम नष्ट नहीं होगा और आपके कंप्यूटर में रहेगा। हाँ ऐसा होता तो है, अब हो भी सकता है, अभी तो कथन कुछ नहीं कह सकते। जब आप कोई संचिका यानी कि फाइल सरका कर यानी कि ड्रैग रिसाइकिल बिन के ऊपर लाकर छोड़ते हैं तो संचिका अपने मूल स्थान से डिलीट हो जाती है। तो हाँ भाई कथन तो वैसे दोनों सत्य हैं इसके हिसाब से, तो चलो ऑप्शन भी हमको दोनों मिल रहे हैं, तो हमको क्या लेना पड़ेगा कि भैया दोनों कथन सत्य हैं। चलिए
फिर 79 नंबर, 79 नंबर देखिए, इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा पुश बटन जो आपकी फाइलों को माउस के साथ क्विक डबल क्लिक के साथ लोड करता है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्क्रीन सेवर, डेस्कटॉप आइकन या वॉलपेपर। तो देखो सबसे पहली बात तो हमको उसके क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि उसने क्या कहा। इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा पुश बटन, देखिए छोटा लिख दिया, पुश बटन जो आपकी फाइलों को माउस के साथ क्लिक डबल क्लिक के साथ लोड करता है, इसे कहा जाता है तब आइकन कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर 80 नंबर देखिए, विंडोज सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में कौन सा विकल्प करता है? देखिए भाई, फाइल आइकन पर डबल क्लिक करें फाइल का नाम बदलने के लिए, अच्छा फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और कॉपी विकल्प चुनें, तो इससे फाइल आइकन पर लेफ्ट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें, फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट विकल्प चुनना, क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करना खत्म हो गया, कॉपी करना खत्म हो गया। अब आते हैं राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक पे। तो देखिए जब आप अपने माउस को यूज करते हैं तो आपको पता होता है कि हम लोग लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उससे सेलेक्ट हो जाती है चीज़, ठीक है, ना कि हमारी कोई भी किसी भी तरीके की ऑप्शन विंडो नहीं खुलती है। तो जब हम कौन सी क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक पे हमारे पास कई ऑप्शन खुल जाते हैं, उसमें एक होता है रीनेम, उससे हम लोग रीनेम कर सकते हैं। चलिए TG2 का क्वेश्चन था ये, वो भी 2019 का। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस टू क्रिएट अ फोल्डर इन विंडोज 7। विंडोज 7 में एक फोल्डर बनाने के लिए निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए भाई देखिए, क्लिक और टैप द फाइल एक्सप्लोरर आइकन ऑन द टास्क बार। टास्क बार पर फाइल एक्सप्लोरर आइकन पर क्लिक करें या टैप करें। अच्छा भाई देख, सुनते रहिएगा, देखिए पढ़ते रहिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको अरेंज करना है और ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। चलिए, क्लिक और टैप द न्यू फोल्डर बटन ऑन द होम टैब पर न्यू फोल्डर बटन पर क्लिक या टैप करें। चलिए फिर सी, ओपन द ड्राइव और फोल्डर वेयर यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर। जहां पर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं वह ड्राइव को फोल्डर खोलें। अच्छा भाई, प्रेस इंटर और टैप इन द ब्लैंक एरिया। खाली जगह पर इंटर टैप प्रेस अथवा टैप करें। विद द न्यू फोल्डर नेम सेलेक्ट टाइप अ न्यू नेम। चयनित फोल्डर नेम नाम के साथ एक नया नाम लिखें। चलिए भाई, अब देखो इनका जो कहने का मतलब ये था, इनको हमें सीक्वेंस में लगाना था कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो देखो इन्होंने ए ऑप्शन में क्या कहा था कि टास्क बार पर फाइल एक्सप्लोरर आइकन पर क्लिक करें या टैप करें। ये तो पहला ऑप्शन हो गया था, यही पहला भी रहेगा, ठीक है। दूसरा, उसके बाद क्या करेंगे, जहां पर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं वह ड्राइव या फोल्डर को ओपन करें, तो दूसरा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, होम टैब पर न्यू फोल्डर बटन पर क्लिक या टैप करें, हाँ ये तीसरा ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है भाई बहुत अच्छा। चलिए फिर चौथा, फिर चयनित फोल्डर नाम के साथ एक नया नाम लिखें, बिल्कुल चौथा ये हो जाएगा और पांचवा ये हो जाएगा। तो यानी कि ACB, देखिए यहाँ पे दो हैं आपको, ACB, अच्छा ACB वाला तो एक ही है, ACBED बिल्कुल सही। चलिए 82 नंबर देखिए, इन विंडोज एक्सप्लोरर विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स चेंज आइकन व्यू। विंडोज एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में किसमें चेंज आइकन व्यू शामिल होता है? तो एड्रेस बार में, टाइटल बार में, नेविगेशन पेन में, मेनू बार में, या किसमें आपको ऑप्शन ये मिलता है? तो ये विंडोज एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किसमें चेंज आइकन का व्यू शामिल होता है? तो मेनू बार में चेंज आइकन का व्यू शामिल होता है। यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट 23/9/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 83 देखिए, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा बटन लगभग प्रत्येक विंडो के ऊपरी दाएं कोने में नहीं होता है? ऊपरी दाएं कोने में, अच्छा यानी कि ये हमारी प्रत्येक विंडो बनी होती है, इसके ऊपरी दाएं कोने में, यहाँ की बात कर रहा है। तो कौन सा नहीं होता? क्लोज हो, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ओपन। अच्छा भाई देखिए यहाँ पे 3 बटन बने होते हैं, एक तो ऐसे माइनस बना होता है, फिर एक आपको ऐसे स्क्वायर सा बना होता है, फिर आपको एक ऐसे कट्टम बना होता है। तो इसका मतलब होता है मिनिमाइज, इसका मतलब होता है मैक्सिमाइज, इसका मतलब होता है क्लोज। तो 3 तो आपको ये मिल जाते हैं, ओपन का कोई भी ऐसा नहीं होता है। चलिए भाई 84 नंबर देखिए, 84 में विंडोज XP, तो XP में रिसाइकिल बिन आइकन कहाँ होता है? विंडोज XP में रिसाइकिल बिन की बात कर रहा है, रिसाइकिल बिन आपका कहाँ पे होता है? चलिए भाई देखते हैं कि विंडो में रिसाइकिल बिन आइकन कहाँ पे होता है, आगे बढ़िए। शॉर्टकट मेनू में, डेस्कटॉप पर, स्टेटस बार पर, प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में।
चलिए भाई, कहाँ पे होता है? तो भैया डेस्कटॉप में होता है। ऐसे करके विंडो बनी होती है पूरा ये, और यहाँ पे आपको माई डॉक्यूमेंट ऐसे करके, फिर माई कंप्यूटर, फिर रिसाइकिल बिन, और फिर इंटरनेट वाले जो इस तरीके से। तो कहाँ पे मिलता है आपको? डेस्कटॉप पे। ठीक है, चलिए 85 नंबर देखिए, उचित विकल्प के साथ चिन्ह स्थापन करें। विंडोज 10 में अपने डेस्कटॉप पर दिस पीसी, रिसाइकिल बिन आदि जैसे आइकन जोड़ने के लिए आपको आवश्यक रूप से कहाँ जाना चाहिए? पहले तो स्टार्ट में जाइए, फिर सेटिंग्स में जाइए, फिर पर्सनलाइजेशन में जाइए, फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? थीम्स में जाना पड़ेगा, स्टार्ट में, बैकग्राउंड में या कलर्स में, फिर उसके बाद में डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे जाना पड़ेगा। अच्छा भाई, विंडो 10 की बात कर रहा है, तो विंडो 10 में आपको डेस्कटॉप पर दिस पीसी, रिसाइकिल बिन आदि जैसे आइकन को जोड़ने के लिए आपको आवश्यक रूप से कहाँ जाना पड़ेगा? तो भैया देखिए, सबसे पहले स्टार्ट में जाइए, वहाँ पे सेटिंग ऑप्शन चुनिए, सेटिंग में पर्सनलाइजेशन में जाइए, फिर आप थीम्स को ऑप्शन चुनिए, फिर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे जाइए और वहाँ पे तीनों ऑप्शन को क्लिक करके सेव कर दीजिए और आपको विंडो पे आ जाएंगे। चलिए 86 देखिए, विंडोज में एक खाली जगह क्रमादेश प्रोग्राम या प्रलेख डॉक्यूमेंट खोलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सबसे छोटा चित्र है। देखो, विंडो में एक प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आपको प्रयोग किया जाने वाले सबसे छोटा चित्र जो होता है वो क्या होता है? वो आइकन कहलाता है। आइकन जैसे ये कंप्यूटर है हमारा, यहाँ पे एक छोटा सा ये ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं, ये इस तरीके से, ये आइकन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, विच पार्ट ऑफ विंडो कंटेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन्स? विंडो के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होता है? चलिए भाई, मेनू बार में होता है, टाइटल बार में होता है, नेविगेशन पेन में होता है, या एड्रेस बार में होता है? तो ये कहाँ होता है? तो ये एड्रेस बार में होते हैं। कहाँ होते हैं? एड्रेस बार में। चलिए देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको ये दिख रही होगी कि जो भी चीज़ें हम लोग चल रहे हैं जिस भी कंडीशन में है, तो देखिए ये सारे के सारे आपको क्या हैं? विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे के सारे, इससे बाहर कुछ भी नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि हम लोग ये विंडोज का चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलिए 88 में देखिए, इन विंडोज 10 व्हेन यू राइट क्लिक ऑन दिस पीसी आइकन ऑन द डेस्कटॉप यू मेनी ऑप्शंस आर डिस्प्लेड इन द पॉपअप मेनू। विंडोज 10 में जब आप डेस्कटॉप पर दिस पीसी आइकन पर दायां क्लिक करते हैं, यानी कि राइट क्लिक करते हैं, तब आप कितने विकल्प पॉपअप मेनू में प्रदर्शित होते हैं? चलिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जिनको भी ये पता है बहुत अच्छे से ध्यान से आंसर दीजिएगा आप लोग, और देखिए जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको 10 पॉपअप ऑप्शन दिखाई देते हैं। चलिए भाई 89 देखिए, जब एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होती है। किसमें? मेनू बार में, टास्क बार में, टाइटल बार में, या स्क्रॉल बार में। तो किस में दिखाई देती है? तो ये टास्क बार में दिखाई देती है भाई। चलिए देखिए, आप लोग टिक करते रहिएगा, आप अपने आंसर्स को इसमें कमेंट में पुट करते रहिएगा। चलिए 90 नंबर देखिए, द डिफॉल्ट स्क्रीन ऑन द मॉनिटर व्हेन नो अदर एप्लीकेशन इज रनिंग इज कॉल्ड। मॉनिटर पर, स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखो, लॉगिन स्क्रीन कहा जाता है, या इंटरफेस, या डेस्कटॉप, या स्क्रीन सेवर कहा जाता है। तो देखो सॉरी, मॉनिटर पर जब स्क्रीन पर कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही होती तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखो, जब कोई अन्य एप्लीकेशन ही नहीं चल रही होगी तो इस तरीके से जो आपका ये होगा, इस पे जैसे ये खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से। तो अगर सिर्फ इतना ही आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या है? तो ये आपका डेस्कटॉप है। ठीक है, जब कोई एप्लीकेशन ही नहीं चल रही तो उस पर डेस्कटॉप दिखाई दे जाएगा। चलिए, विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? अच्छा, बूटिंग के बाद। देखो भाई, जब बूटिंग, यानी कि बूटिंग का मतलब है कि जब आपका ऑन हो गया लैपटॉप या कंप्यूटर, तो जब स्क्रीन जो दिखाई देती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो, टास्क बार, आइकन, स्टेटस बार, या डेस्कटॉप। तो भाई क्या कहते हैं उसको डेस्कटॉप कहते हैं। चलिए 92, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट किए जाने वाली फाइल को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग। अच्छा देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग की बात हो रही है तो क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं, स्टोरेज फाइल कहते हैं, वर्कशीट फाइल कहते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं, या ग्राफिकल फाइल कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सॉरी, हाँ, वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि वर्ड में आपकी कैसी फाइल बनती हैं?
पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने बार कर चुके हैं इन क्वेश्चंस को। आपको पता है कि इसका, आपको सिर्फ फाइल का नाम ही नहीं, यहाँ तक कि आपको इसकी एक्सटेंशन तक पता है कि डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन क्या होती है। कमेंट में जरूर बताना कि डॉक्यूमेंट की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं और इसकी एक्सटेंशन फाइल क्या होती है, आप ये मुझे बताइएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? अच्छा, वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? तो ये सब क्या होते हैं? फोल्डर होते हैं, टेम्पलेट होते हैं, फाइल होते हैं या आइकन होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3। तो ये सब के सब क्या होते हैं? ये फाइल होते हैं। चलिए 94, बाई डिफ़ॉल्ट ऑल द यूज़र मेड फाइल इन विंडोज़ आर स्टोर्ड इन। डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? चलिए भाई 94, तो कहाँ संग्रहित किया जाता है? माई फाइल्स में, माई डॉक्यूमेंट में, लोकल ड्राइव में या डेस्कटॉप में। ये किसकी बात कर रहा है? डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो देखो, उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई फाइल की बात कर रहा है, तो ये कहाँ करता है? तो ये माई डॉक्यूमेंट में करता है। चलिए 95, डेटा स्टोर्ड ऑन योर विंडोज सिस्टम इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड। आपके विंडोज सिस्टम में एक स्थित रूप में संग्रहित डेटा को क्या कहा जाता है? तो देखो भाई, आपके विंडोज सिस्टम में एक स्थित रूप से संग्रहित स्टोर्ड डेटा को क्या कहते हैं? डेटा स्टोर्ड ऑन योर विंडोज सिस्टम इज फिक्स्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड। देखो, स्टोर्ड की बात कर रहा है तो क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। चलिए भाई, अभी तो 97 नंबर इतना बड़ा क्वेश्चन है कि उसे समझने में ही बड़ा टाइम लग जाता है। चलिए, जब एक नए डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो इसे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? चलिए भाई, फोल्डर में, टेबल में, फाइल में या रिकॉर्ड में। चलिए, CCC में आया हुआ है, CCC मई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए, जल्दी से बताइए कि जब एक नया डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है यानी कि बनाया जाता है तो इसे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? तो इसे फाइल में रखा जाता है। चलिए भाई, अब देखिए, एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, एक बार हिंदी में पढ़ेंगे, देन उसके बाद में हम लोग जो है नीचे के ऑप्शंस देखेंगे कि क्या है। चलिए भाई, लिखा हुआ गिवन बिलो आर द स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ डेस्कटॉप शॉर्टकट फॉर अ फाइल और फोल्डर इन विंडोज। वन ऑफ द स्टेप इज मिसिंग, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद अ अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए, नेविगेट टू द फाइल और फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। इस तरीके से अ मेनू विल अपीयर, स्किन डाउन द मेनू दैट अपीयर, सेंड टू आइटम ऑन द लिस्ट, लेफ्ट क्लिक द डेस्कटॉप आइकन, शॉर्टकट आइटम ऑन द लिस्ट, क्लेस और मिनिमाइज ऑल, ओपन विंडोज। अच्छा भाई, चलिए, लिखा हुआ है नीचे दिए गए विंडोज में एक फाइल या फोल्डर के लिए डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाने के चरण हैं। एक चरण गायब है, उचित विकल्प के साथ चिन्ह बदलें। आपके कंप्यूटर या फाइल या फोल्डर पर नेविगेट करें, ठीक है। फिर उसके बाद खाली जगह में ये क्या आएगा? ये क्वेश्चन मार्क बना है, इसकी जगह पे क्या आएगा? इन्होंने ये पूछा है। अपने कंप्यूटर या फाइल या फोल्डर को नेविगेट करें, फिर खाली जगह में क्या आना है? एक मेनू दिखाई देगा, दिखाई देने वाले मेनू को छोड़ दें, बाएं सूची पर सेंड टू आइटम पर क्लिक करें। अच्छा, डेस्कटॉप आइकन शॉर्टकट आइटम पर बाईं ओर क्लिक करें सूची पर। अच्छा, सभी खुली हुई विंडोज़ को बंद या मिनिमाइज करें। अच्छा, ये तो पूछा जा रहा है कि खाली वाली जगह जो है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वहाँ पे क्या आएगा? तो वहाँ पे आएगा राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर, लेफ्ट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर, सेलेक्ट फाइल और फोल्डर। अच्छा, डबल क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर। देखिए, आपको पता है लेफ्ट क्लिक वाला जो ऑन द फाइल और फोल्डर, इसको तो ऐसे काट लीजिए। फिर सेलेक्ट फाइल और फोल्डर, ये भी नहीं हो सकता। फिर डबल क्लिक ऑन द, हाँ ये और पहला, ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर, तो राइट क्लिक करना पड़ेगा आपको, उससे आपके पास मेनू खुल जाएंगे। मेनू खुलने के बाद आप ये ऑप्शन कर सकते हैं, और डबल क्लिक करने पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट बाद में ये ऑप्शंस आपको नहीं दिखाई देंगे, तो आपको पहला ऑप्शन पिक करना पड़ेगा। चलिए भाई, पूरे एक पेज का एक क्वेश्चन था। चलिए 98, फाइल को अक्सर कहते हैं, फाइल को और क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। चलिए, विजार्ड कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, पेन कहते हैं, डिवाइस कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो कहते हैं भैया डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, पेज फॉल्ट कब आता है? जब विशिष्ट पेज में त्रुटि हो, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय प्रमुख मेमोरी में ना हो।
जब प्रोग्राम मेन मेमोरी के पेज में पहुँचे, जब प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम के पेज में पहुँचे। अच्छा चलिए भाई, 99 पेज फॉल्ट कब आता है? अच्छा, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जहां उस पर मुख्य मेमोरी ना हो। अच्छा, चलिए ठीक है। पेज फॉल्ट जब आता है, ये क्वेश्चन हम लोग अपने एक बार क्वेश्चन सेट पेपर में कर चुके हैं, इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जहां पर उसे मुख्य मेमोरी में ना हो, तब आपको पेज फॉल्ट आता है। चलिए 100 नंबर देखिए, इन विंडोज एक्सपी विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड फॉर डिलीटिंग अ फाइल परमानेंटली फ्रॉम अ कंप्यूटर। विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर के किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए, शिफ्ट प्लस कंट्रोल, ये तो मॉडिफायर किए हैं, एक साथ इनको लेने का कोई मतलब नहीं है। शिफ्ट प्लस डिलीट, आल्ट प्लस कंट्रोल, आल्ट प्लस डिलीट। अब देखिए इसमें कहीं पे भी डिलीट ऑप्शन नहीं है, तो ये तो दोनों ऑप्शन तो आप ऐसे ही खत्म कर लीजिए। अब आते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट और आल्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट से आपको परमानेंट डिलीट हो जाता है, लेकिन जब आल्ट प्लस डिलीट करते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट, पहले शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाइए, आपको पॉपअप विंडो आएगी यस और नो की। आप जैसे यस करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाता है, परमानेंट डिलीट हो जाता है। चलिए दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे कि आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई है किसी रीजन की वजह से, पर आप लोग जो है वीडियोस को देखते रहिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा क्या नाम, टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पे सारी की सारी आपको पीडीएफ डाल दी जाती हैं। और बाकी अभी के लिए माफ़ी चाहेंगे कि कुछ लोगों को उम्मीद थी कि हम लोग लाइव क्लास नहीं बंद करेंगे, बट बंद नहीं हुई है, कुछ होल्ड हुई है कुछ रीजंस की वजह से, और जो आपके तरफ से नहीं है, जो मेरे खुद के पर्सनल रीजंस हैं, उनकी वजह से कुछ अभी ऐसी कंडीशंस चल रही हैं मेरे साथ में, जिसकी वजह से मैं अभी लाइव क्लास नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग उससे निश्चिंत रहिए कि उसको अभी नहीं, लेकिन हाँ इन फ्यूचर अभी आपको एक जो भी थोड़ा सा समय है, जो अभी जैसा समय चल रहा है वो समय जैसे ही बीतेगा और आपकी लाइव क्लास दोबारा से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। बट अभी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आप मेरी कंडीशंस को समझिएगा और मेरा साथ दीजिएगा, जैसे अभी तक देते आए हैं वैसे ही साथ दीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।